ईरान के भरपूर जवाबी वार। इसराइल के मुतादिद मकामात पर ताज़ा हमले। हैफा में ईरानी मिसाइल हमले से मुतादिद इमारतें ज़मीन बोस। तल अवीव में भी मुतादिद इमारतों को नुकसान। 15 अफराद जख्मी। ईरान का इसराइल के बिन गोरियन एयरपोर्ट पर मिसाइल हमले का दावा। एक मिसाइल वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के आबाई घर पर गिरा। ईरानी हमलों में 14 इसराइली हलाक, 380 से ज़ायद जख्मी, 35 लापता। ईरानी हमलों से तल अवीव, यरूशलेम, हैफा, इलात और बैत याम में बड़े पैमाने पर तबाही। दर्जनों इमारतें मलियामेट। मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। हैफा में इसराइल की मिसाइल फैक्ट्री और फौजी तनसीबात तबाह। वाइस मैन रिसर्च सेंटर खंडर बन गया। इसराइली हुकूमत ने मुल्क भर में हंगामी सूरत हाल में 30 जून तक तौसी कर दी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का तल अवीव में तबाह हाल इलाकों का दौरा। इसराइली आबादकार मकबूजा इलाके खाली कर दें। दुश्मन के खिलाफ हर इक़दाम कौमी सलामती के लिए उठाया जा रहा है। सरबराह ईरानी फौज अमीर हातिमी की गुफ्तगू। इसराइली हमले में पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ शहीद। पासदारान इनकलाब ने मोहम्मद काज़मी की शहादत की तस्दीक कर दी। कहा, इसराइली हमले में इंटेलिजेंस चीफ मोहम्मद काज़मी और इनके नायब शहीद हो गए। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक 224 अफराद शहीद हुए। हमलों में शहीद होने वालों में 90% आम शहरी हैं। शोहदा में 14 एटमी साइंसदान और 20 फौजी कमांडर्स भी शामिल। इसराइल के ईरानी वजारत दाखिला और तेहरान के अहम अजला पर मिसाइल हमले। 2 बड़े इसराइल प्रोजेक्टाइल ने तेहरान के वसती इलाके को निशाना बनाया। मेन वाटर पाइपलाइन को शदीद नुकसान। इसराइल ने तेहरान में वजारत दिफा के हेडक्वार्टर समेत 40 अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान के पास खतरनाक हथियार रहें जो इसराइल को शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। ईरान पर हमले जारी रहेंगे। खामिनाई हमारा निशाना है। इसराइली हुकाम। पासदारान इनकलाब ने शहीद रहनुमाओं की तदफीन मनसूख कर दी। शहीद रहनुमाओं की तदफीन मंगल के रोज होना थी। जल्द इसराइल और ईरान के दरमियान अमन कायम करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। कशीदगी को कम करने के लिए बहुत सी कॉलें और मुलाकातें हो रही हैं। ईरान और इसराइल को मुआहिदा करना चाहिए। ईरान और इसराइल आखिर में मुआहिदा करेंगे, जैसे भारत और पाकिस्तान को मुआहिदे पर आमादा किया था। पाक भारत तनाज़े में अक्ल से फैसला किया गया। दोनों मुल्क रुक गए। अक्ल, समझदारी और हम आहंगी से ही बातचीत की जो कामयाब हुई। मशरिक़ वसता को फिर से अजीम बनाएंगे। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर बयान। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर हमले से लाताल्लुकी का इजहार। कहा, ईरान पर हमले में अमरीका का कोई किरदार नहीं। इसराइल के ईरान के खिलाफ हमलों में शामिल होने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अमरीकी सदर का ईरान इसराइल जंग में मुदाखलत का इंदिया। मुमकिन है अमरीका ईरान इसराइल जंग में मुदाखलत करे। रूसी सदर तनाज़े में सालिसी के लिए तैयार हैं। अमरीकी सदर का इंटरव्यू। डोनाल्ड ट्रंप की AI से बनी फेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पाकिस्तान ने इसराइल को धमकी दी। डोनाल्ड ट्रंप की फेक वीडियो। इसराइल की जानिब से आयतुल्लाह खामिनाई के कत्ल की मनसूबाबंदी का इंकशाफ। सदर ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर के कत्ल की इसराइली साजिश को वीटो कर दिया। रॉयटर्स का दावा। अमरीकी इंतजामिया के 2 अहम एहलकारों ने रॉयटर्स से गुफ्तगू में साजिश का इंकशाफ किया। चंद रोज कबल अमरीकी सदर ने इसराइल के मनसूबे को मुस्तरद किया। बरतानवी खबर एजेंसी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी सुप्रीम लीडर के कत्ल की साजिश से मुतालिक सवाल का जवाब देने से इनकार। इसराइली कार्रवाइयों के नतीजे में ईरान में हुकूमत तब्दील हो सकती है। नेतन्याहू। अमरीका इसराइली हमलों में बराह रास्त मुलव्वस है। ईरान सख्त जवाब देगा। ईरानी सदर का ऐलान। इसराइल अमरीकी रजामंदी के बगैर हमला नहीं कर सकता। ईरान जंग का ख्वाहा नहीं। इसराइली हमले जारी रहे तो इसका भरपूर जवाब देंगे। मसूद पज़ेश्कियान का ईरानी काबीना से खिताब। ईरानी सदर का इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। ईरान का इराक़ से इसराइली हमलों के लिए इराक़ की फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल रोकने का मुतालबा। कहा, इसराइल ने इराक़ की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करते हुए ईरान पर हमला किया। इराक़ अपनी फ़ज़ाई हदूद की हिफाजत करे।
हमलों में पासदारान, इंटेलिजेंस चीफ और डिप्टी चीफ कत्ल हो गए। जो जरूरी हुआ वो आइंदा भी करेंगे। बातचीत कभी हुई नहीं, रिपोर्ट्स गलत हैं। अपने वजूद की बका के लिए जो जरूरी हुआ करेंगे। ईरान से पहला खतरा जोहरी, दूसरा मिसाइल है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का बयान। कहा, ईरान को इसराइली शहरियों के कत्ल की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सोचें, अगर ईरान जोहरी हथियारों से इसराइल पर हमला करेगा तो इसके नताइज क्या होंगे। हमने इसी खतरे के पेश नज़र ईरान पर हमला किया। खुफिया मालूमात के मुताबिक ईरान हूसियों को जोहरी हथियार मुंतकिल करना चाहता है। इसराइली हमलों में अमेरिका बराबर का शरीक है, खुमियाजा भुगतना होगा। अमेरिका के इसराइली हमलों की पुष्टपनाही के सबूत मौजूद हैं। ईरान अपना दिफा कर रहा है, जो इसका असूली हक है। इसराइल ने एटमी तंसीबात पर हमला करके तमाम रेड लाइन अबूर की। ईरान ने इसराइल के फौजी और इक़्तिसादी अहदाफ को निशाना बनाया। पारस गैस फील्ड पर इसराइल का हमला खतरनाक अमल था। खित्ते में जंग का दायराकार वसी करने के ख्वाह नहीं। अगर मजबूर किया गया तो ईरान जंग को दीगर मुल्कों तक बढ़ाने पर गौर कर सकता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आलमी बरादरी ईरान पर जारी इसराइली हमलों की मजम्मत करे। ईरान किसी ऐसे मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेगा जो इसे जोहरी तवानाई के हसूल से रोके। यूरेनियम की अफसूदगी 60% से ज्यादा हासिल करने का अमल जारी रखा जाएगा। दुनिया को इसराइल की एटमी ताकत से होशियार रहना चाहिए। आलमी बरादरी को इसराइल की बेलगाम एटमी सलाहियत पर तशवीश होनी चाहिए। इसराइल वाहिद मुल्क है जो आलमी एटमी ज़वाबित से मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। इसराइल एटमी अदब फैलाव के मुआहिदे NPT का फरीक नहीं है। इसराइल का जोहरी प्रोग्राम आलमी अमन के लिए खतरनाक सूरत हाल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्विटर पैगाम। लिखा, पाकिस्तान आलमी एटमी ज़वाबित अदम फैलाव के असूलों की मुकम्मल पासदारी करता है। हमारा जोहरी प्रोग्राम महज अपने दिफा और आवाम की हिफाजत के लिए है। इसराइल एक बाकी रियासत के तौर पर अपनी शनाख्त को मजीद वाज़ेह कर रहा है। इसराइल के लिए अंधी मगरबी हमात खित्ते आलमी अमन को खतरे से दो चार कर सकती है। दुनिया इसराइल के पैदा करदा तनाज़ात पर संजीदगी से तवज्जो दे। सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान को यूनानी वज़ीर-ए-आज़म का फ़ोन। ईरान इसराइल जंग की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते में कशीदगी कम करने और तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर इत्तफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं का तमाम तनाज़ात को सिफारती ज़राए से हल करने की अहमियत पर जोर। यूरोपियन कमीशन की सदर का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक रब्ता। अरसलान में ड्रैलियन का मशरिक़ वसता की सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार। अमन और इस्तेहकाम की खातिर सिफारतकारी से कशीदगी कम करने के लिए पुरअज़म है। यूरोपीय यूनियन का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि ईरान जोहरी हथियार नहीं रख सकता। मसाइल के हल के लिए फौरी बातचीत की ज़रूरत है। सदर यूरोपियन कमीशन की गुफ्तगू। इसराइल का यमन में हूसी रहनुमाओं पर भी हमला। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमले में यमन में हूसी मिलिट्री चीफ को निशाना बनाया गया। यमन में चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अब्दुल करीम अल रामरी को निशाना बनाने का दावा। अरब मीडिया के मुताबिक यमनी हूसियों का भी इसराइल पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला। फ़लस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए गए। हूसी हुकाम के मुताबिक मिसाइल हमलों का हदफ हसास इसराइली मकामात थे। इराक के पैरामिलिट्री ग्रुप कताइब हिजबुल्लाह की अमरीका को धमकी। कहा, अमरीका ने ईरान इसराइल तनाज़े में मुदाखलत की तो खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएंगे। खित्ते में अमरीकियों की फौजी नकलो हरकत पर गहरी नजर है। कताइब हिजबुल्लाह। ईरानी फौज ने बरतानवी बहरिया के जहाज को खलीज फारिस में दाखिले से रोक दिया। ईरानी बहरिया हुकाम का कहना है बरतानवी जंगी जहाज मशकूक अज़ाइम के साथ शिमाली बहर हिंद में दाखिल हुआ। ईरानी इंटेलिजेंस सिस्टम ने जहाज का पता लगाकर नेवी के ड्रोन्स की मदद से वार्निंग दी। जहाज को खलीज फारिस की जानिब पेशकदमी से रोक दिया।